माननीय सदस्य सुरेश गढ़िया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के शुभ अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उत्तराखंड प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से, मातृशक्ति की ओर से, अपने दूर दराज के गांव में रहने वाली हमारे बुजुर्गों की ओर से उनका आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां हमारा प्रदेश देवभूमि का प्रदेश है, जहां गंगा यमुना, चार धाम, बाबा केदार, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर पवित्र स्थानों से हम दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और उसके बाद भी जहां हमारे देश में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसके पश्चात हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड का मान सम्मान हर रोज बढ़ रहा है और जहां पूरे देश के अंदर बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ इस प्रदेश के अंदर यूसीसी बिल को लाया गया है और मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और जिसमें अभी हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी बता रहे थे कि ये सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल जैसा और फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान, कनाडा जहां विकसित देशों के अंदर भी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो उसी के दिशा में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत हिम्मत के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ ये बिल यहाँ प्रस्तुत किया। तो इसलिए मैं पूरी मातृशक्ति की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर हम लगातार देखते हैं कि हमारी मातृशक्ति न्याय के लिए लगातार कोर्टों के चक्कर काटना पड़ता था और जहां हमारे पूर्व के बहुत साथियों ने अपनी बात को यहाँ पर रखा है, उन्हीं बातों को मैं संबद्ध करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल को लागू करने में हमारे नेता विरोधी दल के लोग भी बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं इस बिल के कारण से हमारा सर्वांगीण विकास होना है। जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस भाव को स्पष्ट करते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सूझबूझ के साथ जिस कमेटी को इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए बताया गया, उन्होंने अंतिम गांव के नीति माणा जैसे क्षेत्र में जाकर भी वहां के मातृशक्ति से इस पर पूरा बिल को सूझबूझ के साथ बनाने का जो साहस दिखाया है, उस बिल को हमने पढ़ा भी है, समझा भी है। जहां हम देखते थे कि हमारे पूर्व के मंत्री जी ने भी कहा कि जहां समाज सुधार की बात है और लगातार हमारे देश के अंदर बिलों के नए नए कानून में संशोधन हुए हैं, उसी के सापेक्ष में मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हमारे मातृशक्ति को अलग अलग कठिनाइयों से इस देश के अंदर जूझना पड़ता था और उसी में हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस बिल को लाना चाहते थे, पर लेकिन जैसे हमारे विपक्ष के बंधु कहते हैं कि हमको मौका नहीं दिया गया, तो इनको भी बहुत मौका दिया गया, 75 साल इनको दिया गया, पर ये कोशिश करते रह गए। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कहता हूं कि डर डर के नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं है।
तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको चरितार्थ करने का काम किया है। इस उत्तराखंड के विधानसभा में हम सब लोगों को इस महत्वपूर्ण बिल पर साक्ष्य बनने का गौरव प्रदान कराया है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ की मातृशक्ति के साथ, यहाँ की आवाम के साथ सब लोगों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस विधानसभा के इस पटल से देना चाहता हूं। और जहां पूरे देश दुनिया के लोग इस बिल को पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं, तो मेरे विपक्ष के जितने भी भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, अब तो 3 ही रह गए। तो इसलिए मैं सब लोगों को सम्मिलित करते हुए सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को एक ध्वनि मत से अगर पारित किया जाएगा तो पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर एक देवभूमि का एक जिस नाम से हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसको सब लोगों को आगे बढ़ाने का सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अपने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन वंदन करते हुए पूरे पटल के सभी साथियों का आभार, अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। भारत माता की जय।